एक शांत कॉलोनी में जो पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरी हुई थी, लोग हमेशा शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन ये शांति टूट गई जब अजीब घटनाएं होने लगी। कुत्ते, बकरियां और मुर्गियां बिना किसी निशान के गायब हो रहे थे। कॉलोनी में डर फैल गया और लोग सूरज ढलने के बाद घरों में बंद रहने लगे। इस माहौल में आर्यन नाम का एक युवा लड़का रहता था। आर्यन को कॉलोनी के बाहर घूमना, प्राकृतिक दृश्य बनाना और सपने देखना बहुत पसंद था। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरा हो गया था, उसने जंगल के पार एक पुराना और अजीब घर देखा। लेकिन आर्यन का ध्यान घर पर नहीं, बल्कि उस लड़की पर गया जो गेट पर खड़ी थी। वह बहुत अलग थी। उसकी सफेद चमड़ी हल्की चमक रही थी, लंबे काले बालों की लहरें उसकी पीठ तक बह रही थी और उसकी आंखें अजीब सी चांदनी की तरह चमक रही थी। आर्यन उसकी ओर खिंचता चला गया। उसने हिम्मत जुटाकर उससे बात की। लड़की ने मुस्कुराकर अपना नाम लीला बताया। उसकी आवाज नर्म और मधुर थी। वह अकेलेपन और अपने दुखों की कहानियां सुनाती। उसके अजीब स्वभाव के बावजूद आर्यन उसके प्रति आकर्षित हो गया। अब आर्यन और लीला रोजाना मिलते। उनके बीच धीरे धीरे प्यार गहराने लगा। एक रात जब वे तारों के नीचे बैठे थे, लीला ने धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि ये तारे हमारे बारे में कहानियां सुनाते होंगे? आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लीला की ओर देखा और उनकी पहली मुलाकात के बाद उनका पहला चुंबन हुआ। एक और रात दोनों चांदनी के नीचे खुले मैदान में नंगे पांव नाचते रहे। लीला की हंसी जैसे संगीत की धुन बन गई थी। वे देर रात तक हाथ पकड़कर बातें करते, सपने बांटते और सुबह की पहली रोशनी तक साथ रहते। लेकिन कॉलोनी में डर बढ़ता जा रहा था। गायब होने का सिलसिला थम नहीं रहा था। लोग जंगल में किसी डरावनी आत्मा की बातें करने लगे थे। आर्यन के दिल में प्यार तो था, लेकिन मन में सवाल भी उठ रहे थे। लीला सिर्फ रात में ही क्यों मिलती है? वह इतने अजीब घर में क्यों रहती है? एक रात आर्यन ने लीला का पीछा करने का फैसला किया। उसने देखा कि लीला घर के अंदर चली गई। आर्यन ने चुपके से खिड़की से अंदर झांका। अंदर का दृश्य उसे सन्न कर गया। मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में जानवरों और इंसानों की लाशें पड़ी थी। लीला, जो अब एक खूनी पंजे और तेज दांतों वाली राक्षसी लग रही थी, एक बकरी का खून पी रही थी। आर्यन डर के मारे कांपने लगा। वह लड़की जिसे वह प्यार करता था, एक पिशाच थी। लीला ने तुरंत उसकी आहट सुन ली। वह घर से बाहर आई और बोली, आर्यन रुक जाओ, मुझे सफाई देने दो। आर्यन डर और प्यार के बीच फंसा खड़ा रहा। लीला ने कहा, मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूं। लेकिन आर्यन सिर्फ खून और लाशें देख रहा था। वह डर के मारे भाग गया। घर पहुंचने के बाद भी उसकी सांसें थमी नहीं। अगले दिन आर्यन ने अपने दिल और दिमाग से लड़ाई लड़ी। वह लीला से प्यार करता था, लेकिन उसकी सच्चाई उसे डराती थी। वह जानता था कि इस डर के साथ नहीं रह सकता। उसने एक योजना बनाई। उस रात आर्यन ने लीला से आखिरी बार मिलने का वादा किया। उसने माफ करने का नाटक किया और कहा कि उसका प्यार कभी नहीं था। लीला इस बात से बहुत खुश थी। उसे ये पता नहीं चला कि आर्यन ने अपने कोट में एक चांदी का खंजर छिपा दिया। चांदनी के नीचे जब दोनों ने गले लगाया, आर्यन ने धीमे से कहा, मुझे माफ करना, और खंजर लीला के दिल में घोंप दिया। लीला की आंखों में दर्द था, लेकिन गुस्सा नहीं। उसने कहा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था, और उसकी देह राख में बदल गई। आर्यन वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी कॉलोनी को बचा लिया, लेकिन इसके बदले उसने अपना प्यार खो दिया। कॉलोनी में गायब होने का सिलसिला बंद हो गया, लेकिन आर्यन का दिल कभी शांत नहीं हुआ। वह अक्सर जंगल के पास जाता, जहां उसे हवा में लीला की आवाज सुनाई देती, जैसे वह उसे पुकार रही हो।